नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कॉमन सेंस की सीरीज में हम आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए। ये आपके और हमारे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर छिटपुट रूप में तो हमने काफ़ी चर्चा की है, लेकिन आगे 15-20 एपिसोड्स में हम कुछ खास तरीके से हर एक के लिए, हर एज ग्रुप, हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व को जो ये कोरोना के कारण जो एक पूरा एपिसोड बीता है उसके बाद की जीवन के बारे में हम जिक्र करेंगे। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में शायद हमारे कुछ एपिसोड्स लंबे भी हो जाएं, कुछ हम बात करते हुए अपने जो 3-4 मिनट का लिमिट है उसको क्रॉस भी कर जाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी इस टॉपिक का हमने नाम रखा है पीसीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू मतलब पैराडेमिक पैंडेमिक चेंज विनर। पैंडेमिक का जो ग्रीक वर्ड है पैंडेमिक, इसका मतलब होता है पैन मतलब ऑल, डेमिक का मतलब होता है पीपल, ऑल पीपल। ऐसी एक बीमारी जो सर्वव्यापी हो, पूरे विश्व में सब जगह या पूरी दुनिया में सबको इससे फायदा या नुकसान, फायदे तो खैर बीमारी में कोई होता नहीं, यानी इससे प्रभावित सभी हों। तो ये बहुत सारे देशों में बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ों, पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, 4, फिर अनलॉक 1 आज से स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें और सरकारों का, मीडिया का रोल, बहुत सारी चीज़ें। एक तो इसमें सबसे बड़ा जो पहलू है वो मुझे कहीं लगता है कि हर एक का एक रोल होता है और उनमें सरकारों का, मीडिया का, सबका एक रोल है। हम पर्सन्स का शायद बहुत सारे इसमें कड़ियाँ ऐसी रही जो अपना रोल निभाने में चूक गए, लेकिन हमें अपना रोल निभाना होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, आर्थिक क्षति जो सी इस पूरे एपिसोड में सारी संसार में हो रही है वो बहुत बड़ी है। भारत में तो बहुत ही बड़ी है। देखिए, लोग अगर 135 करोड़ का देश है और 7,000 लोग जान गंवा बैठे, उनमें से भी 80% वो जो या तो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे या ऑलरेडी एज वाइज बड़ी एज के थे और या बहुत छोटी एज के, यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि उनका इम्यूनिटी कम थी। तो ऐसी पूरी प्रक्रिया में हमें परसेंटेज लिखेंगे तो बहुत माइनर परसेंटेज है, जैसे बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इसे ना बचने का एक ही तरीका है कि डर से जो बाहर निकलना पड़ेगा। असल में अगर कोई इस सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपने कारोबार की तरफ फोकस करता है, अपने सारी चीज़ों की तरफ प्रॉपरली फोकस करता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान इसके कारण होगा, बजाय इसके कि जो आर्थिक रूप से हमें इन दिनों में डाटा आ गया है कि 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 13 करोड़, यदि 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए तो आप सोचिए कि हर 10वां व्यक्ति बेरोजगार है, सड़क पर है। तो बहुत बड़ी बात है ये। 10% ऑफ टोटल पीपल आर स्टार्विंग विद द एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इंस्टेड ऑफ पैंडेमिक जो ये हो रखी है। देन इसमें ना जो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमें प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशंस देखने होंगे। प्रॉब्लम्स को देखते देखते हम कहीं बहुत दूर नहीं पहुंच पाएंगे। सॉल्यूशंस को देखेंगे तो शायद अपनी टॉर्च बेयरर खुद बन जाएंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। देखिए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। नदियाँ साफ हो गई, बादल, वायु, वातावरण, प्रकृति, सब्जियां, हर चीज शुद्धता में आने लग पड़ी।
अब बहुत लोग जो अपने अपने कारोबारों में डटे रहे अपने तरीके से, पूरी बिना डरे, वो कहीं भी वो पिछड़े नहीं, उनका कारोबार भी चलता रहा, शायद ज़्यादा चलता रहा। और इन सब के अलावा जो बहुत सारी बातें हैं वो ये कि फूल की एक कहानी है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं जीता, लेकिन जितना जीता है कमाल जीता है, खिल के जीता है। तो अभी हमारे सबको भी एक बार जैसे बहुत सारी टाइम टू टाइम स्पेन में करीब 7.5 लाख लोग मर गए थे 1856 में, शायद ये एपिडेमिक आई थी। तो अलग अलग टाइम पे 2 लाख 3 लाख लोग अपनी जानें गंवा के ऐसी महामारी आती रही है कई 100 साल पहले। इवन इसी सदी में भी भारत में अकाल भी पड़ा वगैरह, ऐसी चीजें होती रही हैं। हमें अपने रोल को क्या समझना है? एक सबसे बड़ी बात, ये एपिडेमिक जो होती हैं इनमें सुरक्षा के इंतजामात को अगर आप देख के बाकी चीज़ों को पहचानते हुए अपने मेन फोकस को, अपने शरीर को सही रखते हुए, परिवार को सही रखते हुए, अपने कारोबार को इतनी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि हम इसके साथ दूसरी तरीके से भी लड़ सकें, आर्थिक तरीके से भी लड़ सकें। कहीं ऐसा ना हो ना कि हम, देखिए कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आप छन्नी जैसी कोई एक चीज जिसमें चारों तरफ से पानी घुस सकता है, आप एक मोरी को बंद करने में रखे लगे हुए, लीजिए हमने लॉकडाउन कर दिया, एक मोरी बंद करने से छन्नी में पानी आना रुक नहीं जाएगा, चारों तरफ से आ रहा है। बॉर्डर सील्स होते ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर स्टेट के, तो बड़ी चीजें नहीं हो पाती। अब क्या हो सकता है? हर इंडिविजुअल को अपने टॉर्च बेरर खुद बनना पड़ेगा। अब पहले तो ये कि समस्याओं को समझें और उसके बाद अपने आप को समझें और अपनी इम्यूनिटी को एक स्ट्रेंथ देके इसके साथ लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। आने वाले बहुत सारे एपिसोड मैं इसी लेंथ के आपके साथ करने वाला हूँ, जिसमें प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो शायद हम इस तरीके से कहीं ना कहीं पहुंच सकें और अपने आप को बचा सकें। थैंक यू। जय हिंद।